हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है परासरणी दाब या फिर परासरण दाब बोल सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इससे 4 क्वेश्चन है इसमें, जिससे एक नए क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। पहला है वासुदाब का अवनमन, दूसरा है हिमांक का अवनमन, और तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा है परासरणी दाब। यहाँ से एक नए क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया ही जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं क्वेश्चन, उसमें कई बार पूछा गया है ये। और यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता ही है। अगर यदि सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और लमसम यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप लोग अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें आप लोग को बताए थे वासुदाब का अवनमन, और दूसरा वीडियो में बताए थे हिमांक का अवनमन, और तीसरा वीडियो में बताए थे क्वथनांक का उन्नयन, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोगों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझिएगा परासरण दाब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको परासरण समझना पड़ेगा, क्योंकि परासरण दाब है। पहले परासरण समझिएगा तभी तो उस पर दाब लगाइएगा। मतलब परासरण को समझने के बाद ही आप लोगों को परासरण दाब समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम लोग परासरण समझते हैं। परासरण क्या है? तो देखिए, परासरण की क्रिया को समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लिए हैं। यहाँ पर क्या है, कोई सा एक कंटेनर है, कंटेनर मान लीजिए, कोई सा बर्तन है, और यहाँ पर ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसको हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इनसे होकर के यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या होकर गुजर सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही इससे आर पार हो सकते हैं। किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। इससे कौन क्या पार हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही इससे पार हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, और इधर क्या है? ये विलयन है, और इधर विलायक है। इसमें होता क्या है कि परासरण की क्रिया में विलायक के तरफ से जो भी इसका कण है यानी अणु है, वो विलयन की ओर जाना प्रारंभ कर देता है, विलयन की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। इसी क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। मतलब जब भी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलायक के अणु विलयन की ओर गति करता है, विलायक का कण विलयन की ओर गति करता है, मतलब विलयन की ओर जाता है, तो उसी क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। उसी क्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं परासरण दाब क्या है। परासरण दाब, परासरण आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं परासरण दाब क्या है। तो देखिए, परासरण दाब में समझिएगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है। यहाँ पर ये विलायक है, और विलायक से विलयन की ओर कण इसका गति कर रहा है, यानी विलायक से विलयन की ओर जा रहा है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जैसे इस पे हम लोग क्या करेंगे कि विलयन की ओर हम लोग दाब लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग दाब लगा देंगे। तो जैसे ही हम लोग दाब लगाएंगे तो इसमें परासरण की क्रिया रुक जाएगी। अगर हम लोग इधर से दाब लगाएंगे तो जैसे हम लोग इससे हवा डालेंगे, मतलब दाब लगाएंगे, ये परासरण की क्रिया रुक जाएगी, मतलब इधर से इधर जाना ये बंद हो जाएगा। तो उसी दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि परासरण की क्रिया के समय ये क्या हो रहा था? परासरण हो रहा था। तो हम लोग बोलेंगे कि परासरण की क्रिया के समय, परासरण की क्रिया के समय विलयन के ऊपर लगाया गया दाब, विलयन के ऊपर लगाया गया दाब को हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण दाब। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि परासरण की क्रिया के समय
विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब, विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए। परासरण की क्रिया को रोकना है तभी तो परासरण दाब कहलाएगा। इसमें बोलेंगे कि परासरण की क्रिया के समय विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो डिफिनेशन में बोला जा रहा है कि परासरण की क्रिया के समय विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। वही यहाँ पर बताए थे आप लोग को कि ये इधर से इधर जा रहा था, यानी विलायक का कण विलयन की ओर जा रहा था, मतलब यहाँ पर परासरण हो रहा था। तो जैसे ही हम लोग विलयन के ऊपर दाब लगाए तो इतना दाब लगाए कि ये परासरण की क्रिया रुक जाए, उसी दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। पहले आप लोग को बताए थे परासरण। परासरण में क्या हो रहा था कि शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर जा रहा था। किससे पार हो रहा था? अर्धपारगम्य झिल्ली से। और अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? एक ऐसा झिल्ली है जिससे होकर सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही आर पार हो सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बताए थे परासरण दाब। तो परासरण दाब में बताए थे कि परासरण की क्रिया के समय ये परासरण हो रहा था। इसमें बताए थे परासरण की क्रिया के समय विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं। वही यहाँ पर बताए थे परासरण की क्रिया के समय विलयन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिस पर ये परासरण की क्रिया रुक जाए, मतलब इधर से इधर कण आना ये बंद कर दे, यानी विलायक का अणु इधर आना बंद हो जाए, तो उसी दाब को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।